मॉर्निंग क्लास। वेलकम इन योर बिजनेस स्टडीज़ वीडियो। बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हम लोग हमारा चैप्टर डायरेक्टिंग कर रहे थे। डायरेक्टिंग के अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि डायरेक्टिंग होता क्या है, उसके फीचर्स क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। और साथ ही में हमने एक एलिमेंट उठाया था हमारा डायरेक्टिंग का, दैट इज़ योर मोटिवेशन। कि मोटिवेशन आपका क्यों ज़रूरी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में। किस तरीके से अपने एम्प्लॉय को हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं, मॉनेटरी इंसेंटिव्स के थ्रू, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के थ्रू। और उसके बाद हम लोगों ने हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी पढ़ी, दैट इज़ योर मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आज की वीडियो में हम लोग हमारा नेक्स्ट एलिमेंट उठा रहे हैं क्लास, दैट इज़ योर लीडरशिप। कि लीडरशिप क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एक अच्छा लीडर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, और भी इसके टाइप्स कि टाइप्स क्या है लीडरशिप के। सो क्लास पहले हम लोग लीडरशिप पढ़ते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं कि लीडरशिप की इम्पोर्टेंस क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लीडरशिप? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। लीडरशिप के अंदर हम लोग हमारे जो सामने एम्प्लॉय होता है उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, मोटिवेटिंग दैम एंड बिल्ड अप देयर कॉन्फिडेंस, और उसकी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं ताकि टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है और एक पर्सन का गोल है, यानी कि जो कॉमन गोल है सबका, वो हम लोग इजीली अचीव कर सकें। तो इसके अंदर मेन 3 चीज़ें आ गई क्लास आपकी, क्या, दैट इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, सेकेंड वन इज दैट यू हैव टू मोटिवेट देम, और थर्ड वन इज टू बिल्ड अप देयर कॉन्फिडेंस, ताकि वो काम जो है वो और अच्छा करें। एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन लीडरशिप। कौन कौन से एलिमेंट्स लीडरशिप के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए? प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस, कि आपको इन्फ्लुएंस करने का तरीका आना चाहिए। इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल। इन्फ्लुएंस हमेशा किसी गलत काम के लिए इन्फ्लुएंस मत करिए। इन्फ्लुएंस अगर आप कर रहे हैं तो आपका जो इन्फ्लुएंस करना होगा वो इन्फ्लुएंसिंग क्यों होगा, ताकि जो एम्प्लॉय है वो अपने गोल को अचीव कर सके। मस्ट बी 2 or more persons influencing your own behavior is not leadership। मतलब इसके अंदर हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए लीडरशिप में। अब मैं खुद को इन्फ्लुएंस कर रही हूँ कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, खुद को इन्फ्लुएंस करना कभी भी लीडरशिप नहीं कहलाता। लीडरशिप का मतलब होता है कि जब आप जो है किसी और को, अपने सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं गोल अचीव करने के लिए। विलिंग कॉपरेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड नॉट द फोर्सफुल कॉपरेशन। अगेन मोटिवेशन की तरह इसके अंदर एम्प्लॉय के अंदर खुद से इच्छा होती है कि हाँ मुझे अचीव करना है वो, जब आपको लीडर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन नॉट द फोर्सफुल कॉपरेशन। ये कभी भी फोर्सफुल कॉपरेशन नहीं होता है, इसके अंदर आप फोर्स नहीं कर सकते हैं एम्प्लॉय को। नेक्स्ट इज योर फीचर्स ऑफ लीडरशिप। अब लीडरशिप के फीचर्स क्या हैं? डन टू अचीव कॉमन गोल कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मतलब ये हम लोग जो है हमारा ये हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग हमारा कॉमन गोल अचीव कर सके, पहली चीज़। और दूसरा, इट इज़ योर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये एक तरह से कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हर टाइम जो आपका लीडर है वो किसी न किसी को इन्फ्लुएंस करता रहता है, तो लीडरशिप चलती रहती है। शोज इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। इसके अंदर कई बार इंटरपर्सनल रिलेशंस भी आ जाते हैं कि ज़रूरी नहीं आप फॉर्मली ही किसी को इन्फ्लुएंस करो, इनफॉर्मल भी आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें हमारे गोल से मतलब है कि हमारा गोल किस तरीके से अचीव होगा, चाहे वो आप इनफॉर्मली आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, चाहे फॉर्मली इन्फ्लुएंस कर रहे हो। ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर ऑफ अदर्स। इसके अंदर लीडरशिप के अंदर हम लोग हमारे सामने वाले एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर वो आलसीपन से काम करेगा तो हम गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। हम उसका बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, अगर वो नेगेटिव था तो हम उसे पॉजिटिव बना रहे हैं, ताकि वो हमारे कंपनी के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाए और अपना काम वो कंपनी को करके अच्छे से दे। इन्फ्लुएंस should be to get willing cooperation, not the forceful cooperation। अभी हम ऊपर पढ़कर आए थे कि जो लीडरशिप है, जो इन्फ्लुएंसिंग है, वो आपका कभी भी फोर्सफुली नहीं होता है। इन्फ्लुएंसिंग शुड टू गेट विलिंग कॉपरेशन। इसके अंदर क्या होता है कि अपने आप अंदर से आता है कि हाँ हमें हमारी कंपनी के लिए काम करना है और ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है। इन्फ्लुएंसिंग योर ओन इज नॉट लीडरशिप। कभी भी खुद को इन्फ्लुएंस करना लीडरशिप नहीं होता। हमने ऊपर देखा था कि देयर शुड बी 2 or more पर्सन्स, हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स होने चाहिए। आगे बढ़ते हो, इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप।
क्या ज़रूरत है लीडरशिप की, क्यों ज़रूरत है? सबसे पहला, इट हेल्प्स इन इंस्पायरिंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉय। सबसे बड़ी चीज़ कि इससे हम लोग हमारे एम्प्लॉय को इंस्पायर कर सकते हैं गोल को अचीव करने में, और उसको गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से गोल को अचीव किया जा सकता है। लीडर इज मोटिवेट एम्प्लॉय फॉर हायर परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट ऑफ गोल। लीडर हमेशा मोटिवेट करता है अपने एम्प्लॉय को, क्यों? क्योंकि हायर परफॉर्मेंस के लिए और गोल को अचीव करने के लिए। लीडर हेल्प इन सपोर्ट एम्प्लॉय व्हेन दे आर इन ट्रबल, शो देम राइट डायरेक्शन। लीडर जो है हमेशा अपने एम्प्लॉय को सपोर्ट करता है, जब भी वो किसी प्रॉब्लम में फंसता है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो हमेशा लीडर हमेशा अपने एम्प्लॉय को राइट डायरेक्शन दिखाता है, इसलिए लीडरशिप जरूरी है। सेकेंड वन इज योर ट्राई टू गेट विलिंग कॉपरेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि वो ये बोल रहा है, कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉय जो है अपनी इच्छा अनुसार कॉपरेट होकर कंपनी के साथ चले और ग्रुप गोल को अचीव करें। इट्स डेवलप फीलिंग ऑफ इनिशिएटिव एंड एंथुसियाज्म, टीम वर्क एंड कंटिन्यूस सबऑर्डिनेट टू अचीव ग्रुप गोल। मतलब वो ये बोल रहा है, अगर लीडरशिप रहेगी, अगर वो उसे समझाता रहेगा, लीडर अपने एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम समझाता रहेगा, गाइड करता रहेगा, तो वो इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेगा, एम्प्लॉय और एंथुसियाज्म के साथ काम करेगा, टीम वर्क के साथ काम करेगा, और अपने जो भी उसका ग्रुप गोल है वो उसे अचीव करने की कोशिश करेगा। थर्ड वन इज योर टू क्रिएट कॉन्फिडेंस। लीडर कोशिश करता है कि भाई हम लोग हमारे एम्प्लॉय के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करें, ताकि वो अच्छे से अच्छा काम करके ऑर्गेनाइजेशन को दे। लीडर्स ट्राई टू रिकॉग्नाइज हिडन टैलेंट एंड क्वालिटीज ऑफ एम्प्लॉय। लीडर कोशिश करता है कि जो मेरे एम्प्लॉय के अंदर हिडन क्वालिटी है, जो वो कर सकता है, उसे नहीं पता है, वो कोशिश करता है कि वो उसकी हिडन क्वालिटी को बाहर निकाले। एनकरेज देम, उन्हें एनकरेज करता है, बूस्ट अप देयर कॉन्फिडेंस, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है, एंड गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और साथ ही में लीडर उनको ये बोलता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम काम करो, अगर तुम कहीं फंसोगे तो हम उसमें तुम्हें सपोर्ट करेंगे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी करता है लीडर एम्प्लॉय। फोर्थ वन इज योर इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव होगी? जब लीडर को गाइडेंस अच्छी मिलेगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो वो प्रोडक्शन भी अच्छी और ज़्यादा करने लगता है। वहीं यहाँ पे बोल रहे हैं, एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस एंड कॉपरेशन अमंग एम्प्लॉय, यानी कि जो आपका प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? मोटिवेशन के ऊपर, कि आप कितना अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हो, उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है कि वो काम कर सकता है, और कॉपरेशन कैसा है उसके और अमंग पीपल्स, यानी कि आसपास के और एम्प्लॉयज के साथ। अगर अच्छा उसका कॉपरेशन है तो सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, तो ज़्यादा अच्छे से और आसानी से हो जाएगा। Leaders develop all these among employees so that there is efficient utilization of resources. लीडर ये कोशिश करता है कि भाई मैं सबको एक अच्छी गाइडेंस दे सकूं अंडर द लीडरशिप, ताकि सब लोग मेरे रिसोर्सेज का भी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करें, कोई मेरे रिसोर्स को वेस्ट ना करे। तो इस तरीके से ये थे इम्पोर्टेंस। अभी 2 इम्पोर्टेंस और पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन ये 4 इम्पोर्टेंस आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे, और साथ ही में लीडरशिप क्या होता है। अब इसके आगे के पॉइंट्स देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस के। पॉइंट क्या कह रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है लीडरशिप की? दैट इट इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन। इससे आपको जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे होती है, कि जो जॉब सेटिस्फेक्शन उसको इम्प्रूव कैसे करता है? सेटिस्फेक्शन डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन मॉनिटरी इंसेंटिव्स। अभी हम मॉनिटरी और नॉन इंसेंटिव्स पिछले वीडियो में पढ़कर आए थे, तो वो ये कह रहे हैं कि सेटिस्फेक्शन कभी भी मॉनिटरी इंसेंटिव्स के ऊपर सिर्फ बेस्ड नहीं होती है कि हाँ भाई जो पैसे वाले इंसेंटिव्स आपको मिल रहे हैं उनके ऊपर बेस्ड है। नो, मैनी मोर थिंग्स आर रिक्वायर्ड, और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती है हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए, लाइक गुड वर्किंग कंडीशंस, सपोर्ट ऑफ मैनेजर्स, लॉजिकल सपोर्ट, प्रॉपर गाइडेंस एंड हेल्प। अगर आपको वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं मिल रहा, लाइट नहीं है, आपके लिए फैंस नहीं है, यूँ कहूँ कि वॉशरूम्स अच्छे नहीं हैं, तो क्या आप वहाँ जॉब करेंगे? अगर आपका मैनेजर आपको सपोर्ट ना करे, आपको बोले कि हाँ कर लो जैसे करना है, वो आपको गाइड ना करे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपको ना, तो आप लोग ऐसी जगह पे काम नहीं करेंगे, तो जॉब सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो लीडर ये सारी चीज़ें की ध्यान रखते हैं। लीडरशिप के अंदर ये सारी चीज़ें भी आती हैं, क्या कि ये सारी चीज़ें जो कि आपकी क्या है, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स हैं, इन सब का भी ध्यान रखा जाता है। और अगर ये सब कुछ अच्छा है
तो इससे क्या होगा कि आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। All these non-monetary incentives by leader increase job satisfaction of employee. Next is your improves team spirit. लीडरशिप जो है वो टीम स्पिरिट को भी इम्प्रूव करता है। कैसे? टीम स्पिरिट्स डिपेंड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, फ्रेंडलीनेस, कोऑपरेशन एंड लाइकिंग ऑफ सबऑर्डिनेट्स फॉर ईच अदर। टीम स्पिरिट के अंदर क्या होता है? आप लोगों को एक दूसरे पर म्यूचुअल ट्रस्ट होता है कि हाँ वो मेरी शिकायत नहीं करेगा, वो मेरी शिकायत नहीं करेगा। आपको एक ट्रस्ट है कि अगर कुछ छोटी मोटी गलती भी हो गई आप लोगों से तो आप लोग उसे ठीक कर सकते हो। ये नहीं कि हाँ भाई छोटी सी गलती के लिए ऊपर टॉप लेवल पे आपकी शिकायत चली जा रही है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि टीम स्पिरिट जो है वो म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड है, फ्रेंडलीनेस, कोऑपरेशन और लाइकिंग ऑफ सबऑर्डिनेट्स ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आप लोग काम टीम के साथ अच्छे से कर पाओगे। So leaders try to solve disputes among subordinates and encourage them to work collectively. तो लीडर क्या काम करता है कि उनके बीच के जितने भी सबऑर्डिनेट्स के बीच के जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उन सबको खत्म करता है और एनकरेज करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को कि भाई अच्छे से टीम स्पिरिट के साथ काम करो ताकि हम लोग हमारा जो ग्रुप गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको इजीली अचीव कर सके। तो क्लासेस तरीके से लीडरशिप जो है वो इम्पोर्टेंट होती है आप लोगों के लिए भी और साथ में ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब मैं आगे बात करूँ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए? हाउ विच टाइप ऑफ क्वालिटी शुड बी इन द लीडर? किस टाइप की क्वालिटीज एक लीडर के अंदर होनी चाहिए? सबसे पहला फिजिकल क्वालिटी। उसकी फिजिकल क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? गुड फिजिकल फीचर अट्रैक्ट पीपल। अब कोई मान लो जैसे जो भिखारी टाइप होते हैं, अगर वो आ जाए एक सेल्स पर्सन बन के आपके ऊपर हुक्म चलाए, लीडर बन के आ जाए वो आपके ऊपर, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? आप उसकी बातें मानोगे? नहीं ना। तो उसका जो फिजिकल फीचर है इट शुड बी अट्रैक्टिव। हेल्दी एंड स्मार्ट लीडर हमेशा हेल्दी और स्मार्ट यानी कि बाय माइंड ही शुड बी स्मार्ट। Himself also can work hard and can also induce subordinate to work hard. ऐसा होना चाहिए कि वो खुद करके दिखाए कि देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। उसको देख के आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग भी उसकी तरह मेहनत करनी स्टार्ट कर देंगे। तो वही बोल रहे हैं कि himself can also work hard, वो खुद भी वर्क हार्ड करे, ऐसा होना चाहिए और वो इंड्यूस करे अपने सबऑर्डिनेट को टू डू द वर्क हार्ड। सेकेंड उसकी क्वालिटी है नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, यानी कि उसको अपने वर्क की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अब एक टीचर है वो पढ़ा रहा है तो उसको अपने सब्जेक्ट की एटलीस्ट प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो वो पढ़ाएगा ना बच्चों को। अगर नहीं है नॉलेज, वो गलत पढ़ा देगा, बच्चे गलत लिखेंगे, मार्क्स गलत आएंगे, मार्क्स बेकार आएंगे, क्या फ़ायदा। इसी तरीके से लीडर जो है अगर उसको अपने प्रॉपर वर्क की नॉलेज नहीं है, वो गाइड ही गलत करेगा तो एम्प्लॉय गलत काम करेंगे और हम लोग गोल कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। यही बोल रहा है अ लीडर मस्ट हैव सुपीरियर जजमेंट, एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजन। मतलब उसका जजमेंट जो है हमेशा सुपीरियर होना चाहिए ताकि वो कोई भी डिसीजन ले शुड बी अ राइट डिसीजन एंड ही शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ वर्क, और उसे अपने काम की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। आगे बोल रहा है अ लीडर मस्ट हैव शुड टेक डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड लॉजिक, और वो हमेशा जो भी डिसीजन ले वो फैक्ट्स एंड लॉजिक के बेसिस पे ले। ऐसा नहीं है कि वो डिसीजन जो है वो मतलब कुछ भी लिए जा रहा है विदाउट एनी फैक्ट्स एंड लॉजिक, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिसीजन वो ले रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स के रिगार्डिंग, अपने वर्क के रिगार्डिंग, तो इट शुड बी ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड लॉजिक। आगे बढ़ती हूँ, तीसरी क्वालिटी होनी चाहिए ही मस्ट हैव हाई इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। अगर आपको दिखेगा कि भाई हमारा लीडर ऑनेस्ट है तो आप भी उसके साथ ऑनेस्ट होंगे। ये चीज़ होती है कि जैसा आप देखते हो वैसा करते हो, तो वो यही यहाँ पे भी यही बोल रहा है मस्ट फॉलो एथिक्स एंड वैल्यूज देन ओनली ही कैन एक्सपेक्ट हिज सबऑर्डिनेट टू बी ऑनेस्ट। अगर वो खुद सारे एथिक्स एंड वैल्यूज को फॉलो अप करेगा कंपनी के, तभी वो ये चीज़ अपने सबऑर्डिनेट से एक्सपेक्ट कर सकता है कि हाँ मेरा सबऑर्डिनेट भी ऑनेस्ट होगा और जो एथिक्स एंड वैल्यूज हैं वो भी उसे फॉलो करेगा। अगली क्वालिटी सेल्फ कॉन्फिडेंस की। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा, डर के करेगा, काम गलत हो जाएगा। लीडर कैन डेवलप कॉन्फिडेंस इन हिज सबऑर्डिनेट ओनली व्हेन ही हैज फेथ
एंड कॉन्फिडेंस इन हिज ओन एबिलिटी। लीडर जो है ना वो तभी अपने सबॉर्डिनेट के अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकता है जब उसको खुद के ऊपर फेथ हो, खुद के ऊपर विश्वास हो कि हाँ मैं सही हूँ, तभी वो आगे अपने सबॉर्डिनेट को कॉन्फिडेंस दिलवा सकता है, उसके अंदर डेवलप कर सकता है। और साथ ही में लीडर के अंदर खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि हाँ मैं जो वर्क कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। नेक्स्ट है डिसाइडनेस, यानी कि लीडर शुड नॉट गेट कंफ्यूज एंड मस्ट कीप इन माइंड ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स व्हाइल टेकिंग डिसीजंस। वो ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपका लीडर खुद ही कंफ्यूज है, आपके लीडर को खुद को ही नहीं पता कि आगे उसे करना क्या है, उसे क्या मतलब आप कुछ पूछने गए अपने लीडर से कि भाई आप बता दीजिए आगे नेक्स्ट प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, उसको ही नहीं पता, वो खुद ही कंफ्यूज है, तो वो आपको क्या बताएगा। तो यही बोल रहा है लीडर शुड नॉट गेट कंफ्यूज, लीडर कभी भी कंफ्यूज खुद से नहीं होना चाहिए और मस्ट कीप इन माइंड ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स, और सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, हमारी सेल्स कितनी हो रही है, रेवेन्यू कितनी हो रही है, इनकम कितनी हो रही है, कितना हमें आगे करना है, कितनी प्रोडक्शन एक मशीन से होनी चाहिए, एक एम्प्लॉय कितनी, तो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ना वो लीडर को पता होने चाहिए व्हाइल टेकिंग डिसीजन, जब वो डिसीजन। नेक्स्ट इज योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का सेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लीडर तो बन गया लेकिन उसको कोई सेंस नहीं है कि हाँ भाई किसी ने मुझे कुछ काम दिया तो मैं उसे पूरा करके दूँ, वो सोच रहा है अरे कर दूंगा ना क्या हो गया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मस्ट हैव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल, अगर आपको गोल अचीव करना है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेगी। मस्ट एक्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी फॉर एनी मिस्टेक डन बाय सबॉर्डिनेट, अगर सबॉर्डिनेट कोई गलती करता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लीडर पीछे हट जाए कि भाई मैंने तो कुछ बताया ही नहीं था। यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं मस्ट एक्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो हमारा लीडर है उसकी भी पूरी अकाउंटेबिलिटी है अगर कोई सबॉर्डिनेट गलती कर देता है, बिकॉज दे वर्क अंडर हिज गाइडेंस, क्योंकि वो सबॉर्डिनेट इसी लीडर के अंडर वर्क कर रहा है, इसी लीडर की गाइडेंस के अंदर काम कर रहा है, तो उस लीडर की भी अकाउंटेबिलिटी पूरी बन जाती है कि हाँ अगर उसका सबॉर्डिनेट गलत है तो क्यों है। क्लियर है, ये मैंने कुछ क्वालिटीज बताई, अभी और क्वालिटीज है वो देखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। इस क्लास 7th क्वालिटी क्या होनी चाहिए लीडर के अंदर, इनिशिएटिव, मस्ट टेक इनिशिएटिव टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं है कि ऐसा भोंदू सा लीडर हो जिसको कुछ पता ही ना हो, he should be have the power to initiate, यानी कि उसके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है मार्केट के अंदर उसे पता चले तो उसे ग्रैब करे जितनी जल्दी हो सके। टू टेक बोल्ड डिसीजंस, वो ऐसे डिसीजंस ले सकते जो हमारी कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी हो, बोल्ड हो, टू टेक रिस्क फॉर एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही में वो ऐसे रिस्क भी उठा सके हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बेशक वो रिस्क है लेकिन हो सकता है कि उस रिस्क को अगर आप कवर अप कर जाए तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम एडवांटेज। ओके, ये था उसका 7th इनिशिएटिव। नेक्स्ट है आपका 8th इनिशिएटिव, 8th क्वालिटी इज योर मोटिवेशन स्किल। उसके अंदर ऐसी स्किल भी होनी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट इजीली कर सके। कैसे? अ लीडर मस्ट हैव बी एबल टू इंस्पायर सबॉर्डिनेट, वो अपने सबॉर्डिनेट को काम के लिए इंस्पायर कर सके। टू गेट विलिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय, कि जो एम्प्लॉय है वो अपने आप अपना कंट्रीब्यूशन दे वर्क के अंदर, उसको कोई फोर्स ना करे एम्प्लॉय को कि हाँ भाई तुम दो, तुम अपना कंट्रीब्यूशन दो, नहीं। एम्प्लॉय के अंदर लीडर इतना मोटिवेट, इतना इन्फ्लुएंस कर दे सबॉर्डिनेट को कि एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करे उस वर्क के रिगार्डिंग। To answer of all the questions, leader must have be able to answer of all the questions why to employee, यानी कि अगर एम्प्लॉय ने कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर लिया लीडर से तो लीडर को एम्प्लॉय के हर क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ भाई अच्छा चलो मैं टॉप लेवल से पूछ के आता हूँ कि इसका क्या होना चाहिए फिर वो आके बताए, ऐसा नहीं होना चाहिए। टू ब्रिंग बेस्ट इन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, और लीडर कोशिश करता है कि मेरे अंडर जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं वो सब के सब अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस
ओके, तो ये सब आ जाता है मोटिवेशन स्किल के अंदर। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल। आपके लीडर की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे डायरेक्ट टॉप लेवल से बात करनी होती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम या ग्रीवेंसेस आ जाते हैं तो लाइक दिस, देखिए देयर इज अ सुपीरियर, सुपीरियर अपना अलग बैठा हुआ है, उसने इंफॉर्मेशन पहुंचाई है, इंस्ट्रक्शन दी है लीडर के थ्रू किसी सबऑर्डिनेट को। सबऑर्डिनेट के पास काम आ गया, सबऑर्डिनेट अपना काम कर रहा है, लेकिन जहाँ सबऑर्डिनेट को प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस आ गए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि जो हाँ लीडर कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि हाँ ये ऐसी प्रॉब्लम आ भी सकती है। तो उन प्रॉब्लम्स को लेके लीडर को कहाँ जाना होता है? सुपीरियर्स के पास जाना होता है। तो जब वो सुपीरियर से टॉप लेवल से बात करता है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल, चाहे वो सबऑर्डिनेट से करे चाहे वो सुपीरियर से करे, इट शुड बी अ गुड। उसकी कम्युनिकेशन हमेशा अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। सो लीडर मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल टू एस्टैब्लिश गुड रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। अगर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी तो उसका जो रिलेशन होगा सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के साथ, क्यों? क्योंकि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक लीडर होता है जो इन दोनों की चीज़ों को सुनता है और एक दूसरे को बताता है। तो इन दोनों के साथ उसका रिलेशन जो है वो अच्छा रहेगा। और लास्ट क्वालिटी बताई गई है क्लास सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। कैसे? लीडर मस्ट हैव फ्रेंडली विद सबऑर्डिनेट। अगर लीडर फ्रेंडली नहीं रहेगा अपने सबऑर्डिनेट के साथ तो सबऑर्डिनेट उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करेंगे, और शेयर नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिविटी में आपकी लेस प्रोडक्टिविटी होती चली जाएगी अगर सबऑर्डिनेट मन से काम नहीं करेगा। तो अगर फ्रेंडली नेचर होगा सबऑर्डिनेट के साथ लीडर का, तो सबऑर्डिनेट हर चीज, हर प्रॉब्लम को अपने लीडर के सामने रख के उसको सॉल्व करवा सकता है। प्रोवाइड सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट टू सबऑर्डिनेट। लीडर हमेशा एक सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट दे जो सबऑर्डिनेट को चाहिए वर्क के रिगार्डिंग, चाहे वो एनवायरनमेंट में हो चाहे वो विदाउट एनवायरनमेंट में हो। अगर लीडर प्रोवाइड करवाता है तो सबऑर्डिनेट जो है वो अच्छी एफिशिएंसी के साथ वर्क करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल एंड मेंटेन गुड रिलेशन विद देम। लीडर जो है ना वो कोशिश करता है कि वो सबके साथ एक अच्छा रिलेशन बना सके, उन्हें समझ सके और मेंटेन करके रख सके उस रिलेशन। सो क्लास, ये हमने हमारी 10 कुछ क्वालिटीज देखी हैं कि एक अच्छा लीडर कंपनी के अंदर कैसा हो सकता है, कैसा होता है। अगर इन केस फ्यूचर में आप कभी लीडर बनते हैं तो आपके अंदर ये 10 के 10 क्वालिटीज होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम अगर लीडर ये सब करता है तो मैनेजर क्या करता है? अब हम लोग हमारा एक छोटा सा डिफरेंस देखते हैं लीडर और मैनेजर के बीच। यस क्लास, हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर। मैनेजर और लीडर के बीच में तो है डिफरेंस, इसको हम लोग दूसरा नाम भी दे सकते हैं। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है दैट राइट डिफरेंस बिटवीन मैनेजरशिप एंड लीडरशिप, यानी कि वो मैनेजर एंड लीडर को मैनेजरशिप और लीडरशिप भी बोल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे डिफरेंस की तरफ कि मैनेजर और लीडर में क्या डिफरेंस है। मैनेजर इज ऑलवेज अ लीडर। मैनेजर हमेशा एक लीडर कहलाता है, लेकिन एक लीडर जो है ना वो मे नॉट बी अ मैनेजर। जरूरी नहीं है कि वो आपका मैनेजर हो। दैट इज ही इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ सबऑर्डिनेट, यानी कि देयरफॉर वो बोल रहा है that therefore he influence the behavior of subordinate। कि मैनेजर क्या काम करता है, वो अपने सबऑर्डिनेट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। वहीं पे लीडर क्या करता है? पीपल who lead informal group they are not managers। वो लोग जो इनफॉर्मल ग्रुप्स को लीड करते हैं लेकिन वो लोग मैनेजर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज योर मैनेजर। अ पर्सन बिकम्स अ मैनेजर बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन। वो अपनी पोजीशन से मैनेजर बनता है, लेकिन जो लीडर होता है बिकम्स अ लीडर ऑन द बेसिस ऑफ हिज पर्सनल क्वालिटी। वो अपनी क्वालिटी के बेसिस पे लीडर अपने आप बन जाता है, वहीं पर मैनेजर अपनी पोजीशन से बनता है। मैनेजर जो है वो कंट्रोल करता है रिस्क को, वहीं पे लीडर क्या करता है? रिस्क को लेता है, उठाता है कि हाँ हम रिस्क उठा के देखते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस, और वो पूरी कोशिश करता है कि हमें प्रॉफिट हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। मैनेजर यूज फॉर्मल अथॉरिटी, हमेशा फॉर्मल अथॉरिटी यूज करता है दैट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द पीपल। वहीं पे जो लीडर है वो हमेशा इनफॉर्मल अथॉरिटी को यूज करता है टू मोटिवेट एंड इंस्पायर द पीपल। वो मोटिवेट करता है और इंस्पायर करता है लोगों को। मैनेजर फोकसेस ऑन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस पे फोकस करता है। कौन? मैनेजर। और जो लीडर है ही फॉलोज ऑन हिज फॉलोअर्स। वो अपने फॉलोअर्स को ऊपर फोकस करता है कि मुझे मेरे फॉलोअर्स से काम करवाना है,
कैसे भी करके उन्हें खुश रख के उनसे काम करवाना। मैनेजर ऑलवेज थिंक्स अबाउट द शॉर्ट रन। मैनेजर हमेशा शॉर्ट रन के लिए सोचता है, लेकिन जो आपका लीडर है वो हमेशा लॉन्ग रन के लिए यानी कि अपने लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैनेजर एग्जिस्ट ओनली इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर जैसी पोजीशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस पे होती है और लीडर एग्जिस्ट करता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। आई होप कि इसमें कुछ समझाने का नहीं है, इसलिए ज़्यादा इसको क्लैरिफाई नहीं कर रही हूँ मैं। ये हाँ, इतना तो इंग्लिश आपको भी आती है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इनफॉर्मल के अंदर करता है, लॉन्ग रन होता है, शॉर्ट रन, ये तो बहुत ईजी सी इंग्लिश है, इसमें आई थिंक कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ती हूँ। मैनेजर कंसर्न अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। उसका कंसर्न होता है कि हाँ, हमें ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है, लेकिन जो लीडर होता है उसका कंसर्न होता है रियलाइजेशन ऑफ ग्रुप गोल, कि हमें हमारे ग्रुप गोल को कंप्लीट करना है। मैनेजर परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसमें से आप अभी डायरेक्टिंग अपना फंक्शन पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट का। यहाँ पे मैंने फर्स्ट वर्ड्स इसलिए लिखे हैं, थोड़ी सी जगह की कमी थी क्लास। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग जो हम पढ़ के आ चुके हैं, डायरेक्टिंग जो पढ़ रहे हैं और कंट्रोलिंग जो पढ़ेंगे, इन सारे फंक्शंस को मैनेजर क्या करता है, परफॉर्म। वहीं पे लीडर सिर्फ डायरेक्टिंग को परफॉर्म करता है, उसे डायरेक्ट करना होता है अपने सबऑर्डिनेट्स को। Manager has subordinate who report him for day-to-day activity। जो मैनेजर के सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो मैनेजर को डे टू डे एक्टिविटी के लिए रिपोर्ट करते हैं। और जो लीडर होते हैं, लीडर हैज फॉलोअर्स, लीडर के पास फॉलोअर्स होते हैं who follow his blindly, जो कि अपने लीडर को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि जो हमारे लीडर ने कहा वो हमें करना है। सो क्लास, ये हमने कुछ डिफरेंस देखे हमारे मैनेजर और लीडर के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हम लोगों ने हमारा लीडरशिप देखा, दैट व्हाट इज लीडरशिप, लीडरशिप की क्या जरूरत है, उसके क्या फीचर्स हैं और एक अच्छा लीडर क्या कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। और फिर लास्ट में हमने देखा कि हमारा लीडर और मैनेजर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब हम लोग हमारे आने वाली वीडियो के अंदर हमारे लीडरशिप के स्टाइल्स पढ़ेंगे, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, किस किस तरीके की लीडरशिप होती है। सो क्लास, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अब जो हम इसके लीडरशिप के स्टाइल्स पढ़ने वाले हैं, टाइप पढ़ने वाले हैं, वो आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू।